हेलो जी। स्वागत है आप सबका हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा जीके की एमसीक्यू क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है, जिसका हम 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, फोर्थ पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। और हरियाणा जीके एमसीक्यू की ये 9वीं क्लास आज होने वाली है। जितने भी हरियाणा का भूगोल यानी ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के, वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस एमसीक्यू सीरीज में ऐड किए हुए हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर दोस्तों नए हैं तो एजुकेशन वायर जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। हम शुरुआत करते हैं हरियाणा जी की एमसीक्यू सीरीज की आज की क्लास की। तो सबसे पहले तो हमारा जो पार्ट रहेगा आज वो पढ़ने वाले हैं कि हरियाणा में सिंचाई और विभिन्न परियोजनाएं। सिंचाई और विभिन्न परियोजनाएं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो हम अभी शुरू कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जोई नहर द्वारा प्रमुख किस जिले में सिंचाई होती है? तो जो जोई नहर है द्वारा दोस्तों, तो जोई नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है? तो राइट आंसर है हमारा भिवानी। राइट आंसर है हमारा भिवानी। ठीक है जी। यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है और इसकी लंबाई है दोस्तों 170 किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो हमारा इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी नहर। पश्चिमी नहर, पश्चिमी यमुना नहर। ककरोई जो माइक्रो जल विद्युत परियोजना है, हरियाणा के पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोई सिंचाई प्रणाली किस सिंचाई का एक उदाहरण है? तो ये ड्रिप सिस्टम है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है हमारा बी। इसका राइट आंसर है हमारा बी। तो जोई सिंचाई प्रणाली ड्रिप या टपक सिंचाई का उदाहरण है। यह सिंचाई प्रणाली भिवानी और उसके आसपास के क्षेत्रों के अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसमें ड्रिप सिस्टम द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो होगा नहर सिंचाई। ठीक है, हरियाणा में जो नहर सिंचाई सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जी पंचकुला के अंदर। हरियाणा सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो है पंचकुला के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। इसका राइट आंसर है हमारा 4। हरियाणा राज्य में सिंचाई के मुख्य 4 साधन है, जिसमें नहर होगी, नलकूप हो गए, कुएं हो गए और तालाब हो गए। ठीक है जी। तो और राज्य की 2 मुख्य नहरें हैं, पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सॉरी नलकूपों की सहायता से फुवारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र, अंबाला, महेंद्रगढ़, करनाल में से महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं हरियाणा के मृदा संसाधन। हरियाणा के मृदा संसाधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है जी यमुनानगर। राइट आंसर है इसका यमुनानगर। हरियाणा के अंबाला तथा यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी 1000 mm से 1500 mm के बीच वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? हरियाणा में मिट्टी की समस्या है दोस्तों पवन अपर्दन, यानी हवा का कटाव।
हरियाणा में मृदा की समस्या में हवा का कटाव मुख्य है। हरियाणा प्रदेश का अधिकतर भाग जो है ना दोस्तों वो मैदानी है तथा कृषि की उपज, जलवायु और सिंचाई पर ये निर्भर है। ठीक है। तो और यहाँ पर जलोढ़, पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। हरियाणा में जो मटके हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चक्कर। राइट आंसर है चक्कर। हरियाणा में जो मटके हैं चक्कर पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? तो हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की जो मिट्टी है दोस्तों वो है चट्टानी। ठीक है ना, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पथरीली, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी? तो दोमट मिट्टी दोस्तों। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर होगा इसका आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है। इसके बाद है, हरियाणा राज्य में कृषि मत्स्य पालन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अभी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? यानी कपास कहाँ पर नहीं होती है दोस्तों? अंबाला के अंदर। ठीक है ना, सिरसा में, सोनीपत में, रेवाड़ी के अंदर कपास का उत्पादन होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के किसान निम्न में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों जल और कृत्रिम तालाब। जल और कृत्रिम तालाब। हरियाणा के किसानों के लिए मछली पालन हेतु निम्न गतिविधियां हैं: नदियों, नहरों, नालों और अन्य जल निकायों में प्राकृतिक मत्स्य पालन का प्रबंध करना और संरक्षण करना। ठीक है। तो मछली पालन के लिए उपलब्ध गांव के तालाब और टैंकों का उपयोग करना इसमें शामिल है। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक? यानी करनाल, अंबाला, भिवानी, सिरसा में गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा सिरसा। कहां पर? सिरसा के अंदर। तो हरियाणा देश में गेहूं का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यूपी के अंदर। तो इनमें से उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान किसका है? यानी मसालों में मेवे, गोभी, मशरूम, इनमें से हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? मशरूम। मशरूम हरियाणा में पहले नंबर पर है। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे ज्यादा होती है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आलू। हरियाणा में जो आलू की खेती है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना की? तो राइट आंसर है इसका इजराइल। राइट आंसर है इसका इजराइल। हरियाणा राज्य में इजराइल की सहायता से करनाल जिले में इंडो इजराइल बागवानी स्कीम की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गेहूं। इसका राइट आंसर है गेहूं। तो हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आधारित फूड पार्क निम्न में से कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन है नरवाना, साहा, डबवाली। तो इन तीनों जगह पर दोस्तों फूड पार्क उपस्थित हैं। ठीक है। तो हरियाणा में कुल 4 फूड पार्क हैं, जिसमें नरवाना, राई सोनीपत हो गया, सा अंबाला हो गया, डबवाली सिरसा में, ये 4 फूड पार्क हैं। इसके बाद, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती इनमें से? तो राइट आंसर है दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर आम की बागवानी नहीं होती है।
तो हरियाणा में आम की बागवानी महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है। फलों का राजा इसको कहा जाता है और इसकी खेती मुख्यतः यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत और जींद जिले में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? खुम्बी सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाई जाती है, यानी मशरूम दोस्तों? सोनीपत। और मशरूम हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार है रेवाड़ी के अंदर। सरसों सबसे ज्यादा रेवाड़ी के अंदर होती है। रेवाड़ी के अलावा महेंद्रगढ़ के अंदर भी सरसों ज्यादा है, झज्जर दादरी के अंदर भी सरसों होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी दोस्तों? झज्जर से की थी। कहाँ से की थी? झज्जर से की थी। तो पशुधन और दुग्ध विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना का जो शुभारंभ है झज्जर से किया गया 29 जुलाई 2016 को। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो दोस्तों इसमें रबी और खरीफ, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रबी की फसल भी और खरीफ की फसल भी हरियाणा के अंदर उगाई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट, तो हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा में दोस्तों 65% से भी अधिक की जनसंख्या कृषि उत्पादन पर निर्भर है। और हरियाणा की लगभग 8% भूमि पर कृषि कार्य किए जाते हैं। ठीक है जी, 8% भूमि पर कृषि कार्य हरियाणा में किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो मंजियाना परियोजना आती है दोस्तों बागवानी के अंतर्गत। सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो आती है बागवानी के अंतर्गत। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा फसल बोया जाता है? तो सबसे ज्यादा मक्का, धान, गेहूं और सूरजमुखी, इनमें से सबसे ज्यादा फसल कौन सी बोई जाती है दोस्तों? धान। कौन सी बोई जाती है? धान की फसल बोई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मसाला है धनिया, लहसुन, मेथी और मिर्च में से दोस्तों मेथी की जो खेती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किसे पेय या खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है? इनमें से कौन सी चीज है जो खाने की चीजों में यूज नहीं होगी दोस्तों? इसका राइट आंसर है द्रव नाइट्रोजन। यानी जो द्रव नाइट्रोजन है ये शरीर के लिए हानिकारक है खाने के रूप में लेने में। ठीक है जी, तो इसके ऊपर बैन है, खाने की चीजों में इसका यूज नहीं होगा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो हरियाणा की इनमें से मुख्य जो खरीफ फसल है दोस्तों वो है चावल। कौन सी है? चावल। हरियाणा की प्रमुख खरीफ जो फसलें हैं वो है चावल, ज्वार हो गई, बाजरा, मक्का, कपास, जोट, गन्ना, तिल और मूंगफली। ठीक है जी। और हरियाणा की प्रमुख फसल खरीफ है चावल। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों हरियाणा की प्रमुख रबी फसलें हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? तो हरियाणा कहलाता है दोस्तों रोटी की भूमि। तो हरियाणा कहलाता है रोटी की भूमि। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट, अंबाला इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अंबाला जो है आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा इसका बी। हरियाणा राज्य में कपास व्यापार का केंद्र कहाँ पर है? यानी कपास व्यापार का केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? वो है पलवल। क्या है वो? पलवल। और पलवल जो है हरियाणा का 21वां जिला बना और 22वां जिला बना है चरखी दादरी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। राइट आंसर है इसका दोस्तों सोनीपत।
नेक्स्ट, हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों झज्जर। क्या नहीं है? झज्जर। झज्जर हरियाणा का कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इसके बाद है, और हरियाणा में कपास उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? सिरसा हो गया, जैसे फतेहाबाद हो गया, हिसार के अंदर कपास होते हैं, बयानी के अंदर, जींद के अंदर, सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में पहले नंबर पर है? तो सरसों की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों महेंद्रगढ़। कौन है? महेंद्रगढ़। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ठीक है, वैसे जो सरसों जो सबसे ज्यादा होती है ना, वो भिवानी के अंदर है, लेकिन भिवानी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो अभी अभी किया हमने, दूसरे नंबर आएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले, तो हरियाणा में हल्दी कहाँ पर होती है ज्यादा? अंबाला के अंदर और यमुनानगर के अंदर। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? तो हिसार के अंदर। कहाँ पर है जी? वो है हिसार के अंदर, हरियाणा में। और इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा के हिसार में, जो एशिया का सबसे बड़ा जो पशुपालन फार्म है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है बासमती चावल के उत्पादन के कारण? तो वो कहा जाता है दोस्तों करनाल को। वो कहा जाता है करनाल को। तो धान का कटोरा करनाल। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा सबसे ज्यादा होता है? तो बाजरा होता है जी भिवानी के अंदर। बाजरा होता है दोस्तों भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा। ठीक है, और बाजरा जो है मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? बागवानी मिशन की जो शुरुआत है दोस्तों, वो हुई थी 2005-6 में। कब? 2005-6 में, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर होगा दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर। कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? तो बीज योजना शुरू की गई दोस्तों 2011 के अंदर। 2011 के अंदर। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा कौन से स्थान पर है दोस्तों? 11वें स्थान पर। ठीक है, और इसमें उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर। तो हरियाणा का नंबर कौन सा है? 11वां। जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हमारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी हरियाणा जीके के वो क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं। और हरियाणा जीके की हमारी ज्योग्राफी की 4th क्लास चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा 2 क्लास और हमारी ज्योग्राफी की होंगी हरियाणा की, जिसमें हमारी कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी हरियाणा की, जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद, और अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, बाय बाय।